आप सभी अपने आप को जानते हो? जानते हो कौन हो? क्या कहेंगे सुमन? हाँ, बोलो, उत्तर दो। कौन हो? आत्मा है। परंतु कौन सी आत्मा? बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा ही जानना और मानना, फिर उसके ऊपर चलना। कोई विरला बचा। तो ये आत्मा के लिए भी है और बाप के लिए भी है कि बाप कौन है और कैसा है। फिर हमारे मन में उसका क्या उत्तर आता है? कौन है और वो कैसा है। तो कैसे में कौन सा ये बात, कौन सा शब्द हमारे मन में आता है? कौन है और कैसा है, दोनों को स्पष्ट करने के लिए दो शब्द जरूर बताने चाहिए, जिससे पता लगे कि जो चीज जैसी होती है वैसा ही जानना, इसको कहा जाएगा यथार्थ रीति से जानना। तो यथार्थ जानना किसको कहें? पहले अपने आप को बताओ, यथार्थ जानना क्या है? स्वरूप ज्योति में बिंदु है और है वो कल्याणकारी। अच्छा, ये भी ठीक है। फिर कल्याणकारी जब शब्द देते ना तो बहुत ही ऊंचा शब्द है, परंतु कैसे वो कल्याण करता है, फिर उनकी जो महिमा है ना, तो उसमें 5-6 शब्द हमको जरूर जोड़ने चाहिए, जिससे समझो कल्याणकारी कार्य सिद्ध हो जाए। तो ऐसे हम पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो ऐसे तो आप सभी कहेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ऐसे तो आत्माएं सारे संसार की आत्माएं हैं। हम कौन सी आत्मा है? हम क्या जानते हैं अपने बारे में कि मैं कौन सी आत्मा हूं? हाँ, क्या? पीसफुल सोल। अच्छा, ऐसे बताओ मैं कौन सी आत्मा हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं और पवित्र स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। हाँ, आवाज से क्या? दैवी सोल, डीटी सोल हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। और हाँ, फिर भी अपने पार्ट को जानो कि मेरे आत्मा का क्या क्या पार्ट है वर्ल्ड ड्रामा के अंदर, उस अनुसार मैं कौन सी आत्मा हूं, आदि और अनादि। हाँ, हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। ये शब्द अच्छा है कि हम ऑल राउंड पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। मेरा जो पार्ट है वो वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट है। साधारण पार्टधारी हम बच्चे नहीं हैं। करोड़ों मनुष्यों के बीच में हम अपने भाग्य को देखें कि हमारा भाग्य क्या है और हम अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं ईश्वरी संतान हूं। ईश्वर खुद कहते हैं ये मेरा परिवार है। यानी हम थोड़ा डीप सोचें कि ईश्वर का परिवार, मैं ईश्वर के परिवार की हूं। कोई रॉयल फैमिली का होता है, उनको नाज होता है। कोई राजाई घराने का होता है, उनको भी नाज होता है कि उदयपुर का राजा है, हम उसके फैमिली के हैं। जोधपुर का राजा, हम उसके फैमिली के मेंबर हैं। और जब कभी उनकी सभा लगती होंगी तो उनकी बहन होंगी, उसके बहन का पति होगा, मासी होंगी, मासी का पति होगा, वो समझे फैमिली के मेंबर हो गए। तो ईश्वर की ये फैमिली हो गई। तो ईश्वर की फैमिली की मैं आत्मा हूं। सारे वर्ल्ड ड्रामा के अंदर मेरी सबसे ऊंची किस्मत है। ऐसी ऊंची किस्मत किसी की नहीं। धर्म पिताएं हो गए, देवी देवताएं, महान आत्माएं, उनकी भी उस समय की किस्मत की वैल्यू नहीं, किस्मत की वैल्यू इस समय की है। क्योंकि इस समय हम ईश्वरी मुख वंशावली हैं, अवतृत हुई आत्माएं। पतित जन्म पूरा हुआ, अब हम परम पिता परमात्मा के मुख से पैदा हुए
अवितृत हुई आत्माएं हैं। सूर्यवंशी कुल की आत्माएं कहीं, वो भी अच्छा शब्द है। आदि रतन कहीं परमात्मा के, सबसे आद वाले रतन वो यही ब्रह्म मुख वंशावली है। इन्हीं शब्दों में हमारा ज्ञान है, इन्हीं शब्दों में हमारा योग भी है। ज्ञान क्या है? ज्ञान माना आपको अपने पाठ की पूरी पहचान हो, और योग माना फिर उसी स्मृति में रहें, उसी नशे में, प्रैक्टिकल लाइफ में रहें। हमारे को बुद्धि में पक्का पक्का निश्चय हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर के संग में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं और ईश्वर के सेवा के लिए ही जी रहे हैं। हम अपने खाने पीने के लिए नहीं जी रहे हैं, ईश्वर के सेवा के लिए हम जी रहे हैं। हम ईश्वर की भुजाएं हैं। तो यहां पर जो राजयोग सिखाया जाता है, तो राजयोग कोई हमारे लिए 1 घंटे का विषय नहीं है। 1 घंटा, 2 घंटा, चलो 4 घंटा, चलो 8 घंटा। हम 8 घंटे वाले योगी भी नहीं हैं। योगी जीवन है। हम ईश्वर के बन गए, ये हमारी योगी जीवन हो गई। भोगी जीवन सारे संसार में है। सारा दिन 5 भूतों की पूजा करते रहते हैं। इनको कैसे सजाना है, इनको कैसे खिलाना है, हाँ इसके लिए क्या नहीं करना है, सारा दिन उनका देह में ही ध्यान है, क्योंकि देह की वैल्यू उनके पास है। वो सबको देखते रहते, बड़ी सुंदर है, मुझे भी ऐसा सुंदर बनना है, इनकी ये ड्रेस बड़ी अच्छी है, ऐसी ड्रेस मैं भी ले लूंगी, इसने घड़ी बहुत अच्छी पहनी है, हाँ इसने सैंडल बहुत अच्छा पहना है, इसने फलानी चीज बहुत अच्छी पहनी है। सारा दिन देह की बातें। तो उनका योग किनके साथ है? वैभवों के साथ और 5 तत्वों के साथ, 5 भूतों के साथ। ये शरीर जो है ना, वो 5 भूतों का बना हुआ है। मालूम है सबको, आकाश ये पोलार है ना, अंदर ये पोलार है, इसको पोलार खाल कहते हैं। ये आकाश है। वायु के आधार से हम चल रहे हैं, सांस लेते हैं। अग्नि है, पेट में खाना पक जाता है। हाँ अग्नि जलाते नहीं है, पर अग्नि ऐसी है जो खाना डालते हो पक जाता है। अग्नि है, फिर जल है, जल बगैर जी नहीं सकती है, पसीना पसीना भी निकलता है। अग्नि, जल और पृथ्वी माना ये मट्टी। ये टोटल शरीर को रख दो तो आप देखो ये कैसा बनता जाता है। 4 दिन में देखो, 5 दिन में देखो, 10 दिन में देखो, इसका रूप कैसा हो जाता है। ये सब सूख जाएगा, हड्डियां रह जाएंगी। 5 तत्वों के भूतों की पूजा सारी दुनिया करती है। अटेंशन ही सारा शरीर के ऊपर है। प्यार करेंगे शरीर को, ये बड़ी सुंदर है, तो सुंदर मानो मट्टी को प्यार करती है। खुद को भी वो देह समझती है और दूसरे के देह को। ये उनका योग है। ऐसे सारी दुनिया योगी है। देह के पुजारी हैं, देह के योगी हैं, और देह के सारे संबंध उनके स्मृति में रहते हैं, उनसे लगाव है। ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा सगा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। तो सारा दिन देह और देह के संबंधों में हमारी बुद्धि लगी रहती है। वैभव और व्यक्ति दोनों से योग है। वैभव से भी योग है, क्योंकि देह से योग है तो वैभव भी चाहिए उसके लिए। ऐसी ड्रेस चाहिए, ऐसे जेवर चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए वैभव से। तो सारी दुनिया का योग 5 तत्वों के साथ है, 5 भूतों के साथ है। और बाबा ने क्या बताया कि बच्चे ये तो 5 तत्व है, ये जड़ है, तुम तो चेतन ज्योति आत्माएं हो। तो आत्मा का पूरा परिचय दे दिया बाबा ने। फिर आत्मा का परिचय देने के साथ साथ बाप ने अपना भी परिचय दे करके फिर हमको अपना बना दिया कि तुम मेरे थे, मैं अब फिर तुमको स्मृति दिलाता हूं। पहले भी थे और अब भी हो और फिर भी रहेंगे। लास्ट में मेरे पास ही तुम सबको आना है। तो डायरेक्ट फॉर्म में बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दी। जैसे कोई बच्चा होता है ना, बहुत काल से बिछड़ जाता है,
अपने माँ से बिछड़ जाता है, फिर जब वो माँ के मिलती है तो धीरे धीरे सब रिश्तेदार भी उसके बताते ये तुम्हारी माँ है, इसने तुमको जन्म दिया था। फिर माँ उसको प्यार करती है, फिर माँ उसको खिलाती है, फिर उनकी रग जल्दी जुट जाती है कि सचमुच ये मेरी माँ है। मुझे सभी कहते ये तुम्हारी माँ है, ये तेरी माँ इतने साल के बाद आई है, तुम हमारे पास रही थी। तो धीरे धीरे बच्चे की रग माँ की तरफ चली जाएगी, फिर उससे कोई जुदा नहीं कर सकेगा क्योंकि रग जुट गई ना, उनको स्मृति आ गई। माँ ने भी उसको स्मृति दी, प्यार किया। बच्चे वाला प्यार के ना वो अंदर आत्मा को लग जाता है। सच्चा प्यार जो होता है वो आत्मा को लगता है, नकली प्यार जो होता है वो नकली होता है। आपको नकली प्यार से खिलाओगे तो आपको लगेगा, असली प्यार से खिलाएंगे वो बात आपको लगेगी, दिल से खिलाएंगे वो लगेगा। दिल से नहीं खिलाएंगे ऊपर ऊपर से, तो ऐसे ऊपर ऊपर से कह दिया खाओ या ना खाओ, हमारे माइंड में खाए खाए ना खाए ना खाए। सच्ची दिल वाली जो चीज होती है वो लगती है दूसरों से। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कौन से योगी हैं। हम 1 घंटे वाले योगी नहीं हैं, या 2 घंटे वाले योगी नहीं, आंख मूंदने वाले योगी भी नहीं है, और संन्यास करने वाले योगी भी नहीं है। घर बार का त्याग करें, जंगल में चले जाएं, हाँ, किसी का मुंह न देखें और वहां बैठे रहे, जिसने जो दिया वो खाया, परंतु वो योगी नहीं है। जंगल में बरोबर जाके रहे, त्याग किया ये हम कहेंगे, दुनिया से किनारा किया वो कहेंगे, पर उनका योग जिसके साथ होना चाहिए उसका परिचय है उसको, उसका परिचय उनको है ही नहीं, तो उनका योग नहीं है। तो हमारा योग कोई इस प्रकार का भी नहीं है, स्थूल में कोई बात ही नहीं है। जो हो जैसे हो, कमाई कर रहे हो, जो कुछ तुम्हारे को पड़ा है पड़ा हुआ है, ये तो करके विद्यालय की यूनिफॉर्म ड्रेस है, आप यहाँ आते हो तो वाइट ड्रेस पहन के आते हो, बाकी जब आप दफ्तर में जाते हो जो आपकी ड्रेस है, जो स्कूल की ड्रेस है बच्चों के भले पहन के जाए। हमारा वस्त्रों से नहीं है, घर बार का त्याग नहीं है, हमारा विकारों से त्याग है, पुरानी दुनिया का त्याग है। पुरानी दुनिया से दिल न लगाएं और परमात्मा से हम अपनी दिल लगाए तो उसका परिचय हमको प्राप्त हुआ है। प्रैक्टिकल में इस जीवन में हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो अब हमारे को क्या करना चाहिए? तो हमारे से वार वार पूछते हैं भाई योग के विषय पर थोड़ी और चर्चा हो, योग के विषय पर। तो हम बताते हैं देह के योगी सभी हैं, कोई भी इससे छूटा। जानवर भी योगी है, जानवर भी अपने बच्चे के पीछे पीछे भागती है। चिड़िया का घोंसला उखेल देती है ना तो उसके अंडे गुम हो जाते, चू 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 करके हमारा भी मन मुझा देंगे क्योंकि हमने उसका घोंसला निकाल दिया। उनकी भी ममता है, उनकी भी बुद्धि बच्चों की तरफ जाती है, वो तिनका तिनका चुन चुन करके घोंसला बना देती है, अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, अपने बच्चों को दाना देती हैं, भोजन देती हैं। कौन सा खाती है मुझे मालूम नहीं है, पर खाते तो है ना, तभी तो वो बड़े होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये भी योग है, जानवरों का भी योग, मनुष्यों का भी योग। ये फिर है रूहानी योग, आत्मा का परमात्मा के साथ योग। ये है रियल योग, ये है अविनाशी का अविनाशी से योग, चेतन का चेतन के साथ योग। वो देहधारियों का देहधारियों के साथ, ये है चेतन आत्मा का चेतन परमात्मा के साथ योग। क्योंकि आत्मा का रिश्ता किसके साथ? आत्मा का रिश्ता है ही परमात्मा के साथ। देह का रिश्ता देहधारियों के साथ, पशु पंछों का उनके साथ। हम आत्मा है तो आत्मा का रिश्ता ऊंचे ते ऊंचा जो पाप है उनके साथ हमारा रिश्ता। तो सदा ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूं और किसकी हूं। ये स्मृति में रहे, ये निश्चय में रहे, ये हमारा योग है। पर निश्चय पक्का चाहिए। ज्ञान है बहुतों को, अच्छी तरह से समझ गए मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं चेतन ज्योति हूं, समझा है, अंडरस्टैंड किया है। लेकिन ऐसी स्मृति रहे और अपने स्वरूप में पक्का पक्का निश्चय हो, उसी निश्चय के निगाह से एक दो को देखते रहे
तो हम कहेंगे कि बरोबर जो ज्ञान हुआ है उसमें इसका निश्चय भी पक्का बैठ गया है। ऐसे बाप में भी इसका पक्का पक्का निश्चय है। तो जब आपका निश्चय बाप में होगा तो आपकी बुद्धि जरूर पड़ जाएगी। अगर आपका बाप में पक्का निश्चय नहीं है तो आपकी बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी। फिर जिस तरफ आपका लगाव है ना, संबंध है, बुद्धि आपकी उस तरफ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या पक्का करते हैं? सबसे पहला पाठ जो बाबा ने पक्का कराया, तो मैं आज 7 बातें आपको लिखाती हूं। 7 बातें हैं जो हमारे योग का रास्ता है। भिन्न भिन्न युक्तियों से याद करना है। न समझ में आए यहीं मेरे से पूछ लेना। योग की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने बताई है। तो कौन सी भिन्न भिन्न युक्तियां हैं? युक्तियों को हम कहेंगे योग का ज्ञान, योग की नॉलेज। कोई युक्ति और नहीं है, स्थूल युक्ति नहीं है कि भाई ऐसे न ऐसे बैठना है, हाँ कान बंद करना है, एक टांग के ऊपर खड़ा रहना, स्थूल युक्ति नहीं है। ये सूक्ष्म युक्ति है। सूक्ष्म युक्ति माने सूक्ष्म ज्ञान, समझ, उसको फिर हम यूज करते हैं, उस युक्ति को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली युक्ति पहले शब्दों में नोट कर देना, फिर हम विस्तार करेंगे। सबसे पहले मैं कौन हूं और कैसी हूं, ये चिंतन करना। मैं कौन हूं और कैसी हूं। दूसरे नंबर में मैं किसकी संतान हूं, वो कौन और कैसा है। तीसरे नंबर में मेरा असली धाम कौन सा है। जब मैं मेरा कहती हूं तो अंतर्मुखी होकर के आवाज निकालो, मेरा असली धाम कौन सा। मेरा दे नहीं, मेरा असली धाम कौन सा। उस धाम में मैं कैसे और किस रूप में थी। चौथा, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। वास्तविक लक्ष्य क्या है। पांचवा, मैं जगत में क्यों आई हूं। और अब मैं किस युग से गुजर रही हूं। अब मुझे कहां जाना है। कहां जाना है और कैसे जाना है। इन सब बातों की समझ को हम ज्ञान कहते हैं और इसके इन सब बातों के अनुभव को हम योग कहते हैं। ज्ञान माना समझ, योग माना प्रैक्टिकल स्वरूप। इन सब बातों का अनुभव करना, उस नशे और निश्चय में रहना। तो अभी सबसे पहले, क्योंकि कई बार हमारे भाई कहते हैं बहन जी ये तो मालूम पड़ गया, जैसे मैंने भाई जी से पूछा, इस भाई जी से, तो भाई आपकी कैसी दिनचर्या रहती है, क्या कर रहे हो। कहा बहन जी मैंने सारा दिन ये अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उसी स्मृति में रात स्थिति अच्छी रही। किसी को भी सामने देखता था उसको भी मैं आत्मा दिखता था। भाई भाई की दृष्टि पक्की करता रहा, ठीक अभ्यास रहा। कहा एक दिन तो मैंने ये अभ्यास किया, दूसरे दिन फिर दूसरा अभ्यास किया, तो फिर ये ढीला हो गया। तो मैंने कहा वो जो दूसरा अभ्यास करते हो ना, इनका लिंक है, वो इनसे अलग हो ही नहीं सकता है। ये सबसे पहले फाउंडेशन है। ये बात हर बात में आती है। ये मेन जो सबक है, पाठ है, इनका सबके साथ लिंक है।
कैसे? अब ध्यान से सुनना। जैसे मैं कहती हूँ मैं कौन हूं, तो मैं शब्द आया ना, मैं कौन हूं। फिर आता है मैं किसकी हूं, मैं किसकी हूं, तो भी मैं आया। मैं कहां से आई हूं, तो भी मैं आया। मैं क्यों आई हूं, मैं क्यों आई हूं, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं किस युग से गुजर रही हूं, अब मुझे कहां जाना है, क्या करना है। तो सभी बातों का लिंक मेरे साथ है, मेरे से अलग तो कोई बात है नहीं। चाहे मैं किस भी बात का चिंतन करूंगी, लेकिन वो सारा चिंतन मेरा स्व चिंतन ही माना जाएगा। प्रभु का चिंतन भी मैं ही करूंगी तो झोली मेरी भरती जाएंगी। अगर मैं आत्मा का चिंतन करती हूं तो भी मेरी आत्मा में शक्ति भरती जाएंगी। अगर मैं घर को याद करती हूं तो घर में भी कौन, घर में कौन रहता है? हाँ, बस। पर तुम घर में अकेले रहते हो क्या? तुम अपने लौकिक घर में अकेले रहते हो, बाप के साथ रहते हो ना। तो मैं कहाँ की रहवासी हूं और किसके साथ रहती हूं? तो मैं और मेरा बाप, यहां भी योग लग गया। फिर मैं क्यों जगत में आई हूं, क्या करने आई हूं? तो मैं जगत में क्यों आई हूं? बताओ भाई, क्यों आए हो जगत में? कौन? आत्मा। कहां से आई? तो घर भी याद आया, घर से आई हूं, मैं आत्मा आई हूं। तो जब घर को याद करते तो बाप भी आता है। बाप ने हमको भेजा, किसको? आत्मा को। शरीर वस्त्र हैं, मैं आत्मा हूं, मैं पाठ बजाने आई हूं। ये सब, ये स्मृति, ये हमारा योग है, ये योग की सीढ़ी है। ये कोई योग से अलग नहीं है कि योग माना बस एकदम शांत में नील में चले जाए। नील में तो कोई बात, ज्ञान स्वरूप स्थिति बनाए, नशे में निश्चय में चूर हो जाए, उस नशे में रहो, उस खुमारी में रहो। तो सारी स्मृति आती आत्मा की है। मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, मैं कहां से आई हूं, मैं क्यों आई हूं, मुझे कहां जाना है, फिर मुझे कैसे जाना है। सारा दिन आप इस स्मृति में रहो। तो मुझे कैसे जाना है, मानो डबल लाइट होके जाना है। जब डबल लाइट होके जाना है तो इस समय हमको कर्म श्रेष्ठ करने पड़ेंगे ना। पाठ अच्छे से अच्छा बजाना पड़ेगा, कर्म बिल्कुल श्रेष्ठ करने पड़ेंगे, तभी मेरी आत्मा डबल लाइट हो जाएंगी। क्योंकि मुझे वापस बाप बुला रहे हैं, मुझे बाप जैसा बन करके वहां जाना है। मैं परम धाम में थी तो कैसी थी? तो इनका चिंतन करो। ये मैं आपको होमवर्क भी दे देती हूं, मैं ज्ञान भी दे देती हूं, पर साथ साथ आप इसी का अभ्यास करते रहो। इसके रियलिटी में जाओ, अंदर गहराई में जाओ। यानी सच्ची बात का जो आज पता लगा है तो हमको खुशी होनी चाहिए ना। पहले हम अंधकार में थे, अज्ञान में थे, हमको मालूम नहीं था मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं। मनुष्य मर जाता है, पता ही नहीं लगता है मनुष्य को कहां गया बेचारा, आया कहां से वो भी पता नहीं, कहां गया वो भी पता नहीं। ऐसे मुख से बोल देते हैं स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग कहां है वो भी पता नहीं, स्वर्ग कैसा होता वो भी पता नहीं। तो हम जो कुछ अज्ञान काल में बोलते थे उसके बारे में हम जानते नहीं थे। अभी हम जो कुछ बोलते हैं ना उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये समझ हमको भगवान ने दी है, पिता परमात्मा ने दी है। तो ये नशा रहे, ये हमारा योग है। जैसे बाबा ने कई बार कहा, बच्चे तुमको ये स्मृति है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। अगर आपको ये स्मृति है, सच्ची सच्ची बात है कि मेरे को सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं और मुझे गॉड फादर पढ़ा रहा है, ये रियल स्मृति है आपको, ये आपका योग है। परंतु जब हम वाणी सुनते हैं तब उस स्मृति में रहते हैं, पूछिए अपने दिल से। यहां डिफिकल्टी हो जाती है। क्यों?
कभी ध्यान में आया, कभी तो साधारण मूल्य एक कॉमन बात हो गई है। बाबा की मूल्य हम सुन रहे हैं। बाबा जैसे एक बाबा है, बाबा कौन सा बाबा है वो याद नहीं रहेगा, कौन से बाबा की शिक्षा है वो याद नहीं रहेगा, पर बाबा की वाणी सुन रहे, आराम से सुन रहे हैं। कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ हाँ कर रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं, तो इसलिए शक्ति नहीं आती है। इसलिए निश्चय पक्का होते हुए भी साधारण रोज रोज सुनेंगे तो निश्चय भी ढीला हो जाएगा। पर निश्चय का नशा हर रोज चला रहे। प्रहलाद को नशा था, तो मैं सच्चे बाप का बेटा हूं, ये तो मेरे देह का पिता है, ये मेरा नकली फादर है, वो मेरा असली फादर है। तो उसके लिए उसके फादर ने बहुत बड़ी परीक्षा ली। बोला बेटा मेरा, पैदा मैंने किया, और इसका फिर और कौन सा बाप है? अच्छा मैं परीक्षा लेता हूं उनकी। तो जितनी परीक्षा ली तो सचमुच भगवान ने प्रत्यक्ष उनके निश्चय का उसको फल दिया। लोहा गरम गरम करके कहा अब इसको तुम भाकी पहनो, तो लोहे को भाकी पहन रहा है, परंतु भगवान बीच में आ गया, उसने उसको गले लगा दिया। बाप कहते ये क्या, लोहे को गले लगाए जला ही नहीं, बच गया फिर भी। तो भगवान को प्रहलाद ने देखा, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, परंतु उसके बाप ने देखा ये हुआ क्या। इतने बड़े लोहे के थंभले के साथ मैंने कहा तुम भाकी पहनो, फिर भी ये बच गया। अंत में उसको पता लगता है कि इनका सच्चा फादर सचमुच कोई और है। ये है निश्चय की निशानी। तो हम अपने दिल से पूछे योग नहीं लगता, कारण क्या है? हमको पक्का पक्का निश्चय नहीं है बाप में। अगर निश्चय हो तो नशा जरूर हो, नशा हो तो स्मृति भी जरूर रहे। स्मृति नहीं है तो क्या हुआ, किस काम का? स्मृति सदा रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन, हम किसके बच्चे हैं, तो किसके बच्चे ये स्मृति रहे। फिर हम कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा है? तो पहले जब हम आए हैं ना अज्ञान से ज्ञान में, तब इतनी समझ हमको दी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। ये फर्स्ट लेसन और फर्स्ट स्टेज थी, पहली स्टेज ये थी। अभी कितने साल बीत गए, तो इतने सालों में बाप ने हमको हमारे 84 जन्मों का राज बता दिया। भृगु ऋषि है ना बाबा, तो भृगु ऋषि ने हमको हमारे 84 जन्मों की कहानी बता दी। बच्चे तुम कौन सी आत्मा हो? तुम तो मेरे साथ में रहने वाली सतो प्रधान आत्मा हो, सूर्यवंशी कुल की आत्मा हो। तुम आदि रतन हो, विजयी रतन, आदि रतन हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तो अनेक प्रकार से हमको स्मृति देके स्वमान में खड़ा कर दिया। अब अगर स्वमान की स्मृति में रहो, एक दिन अभ्यास करो, आप निश्चय बुद्धि होकर अपने स्वमान में खड़े हो जाओ कि मेरी कौन सी आत्मा है, भाग्य विधाता ने मुझे कौन सी स्मृति दी है। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य की मुझे स्मृति दी है। तो अगर भाग्य विधाता ने हमको बताया तो हमारा भाग्य तो सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा भाग्य किसी का होता नहीं है। कोई बीमारी से बच जाता है ना, एक्सीडेंट होता है, और बिल्कुल ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट होता है कि 4 जने मर जाते हैं, एक बच्चा बच जाता है, तो हम गले लगा के हम कहते हैं ये तो बड़ी भाग्यशाली आत्मा है, बड़ी अरे 5 बड़े बड़े मर गए, पहलवान मर गए और ये छोटी बच्ची बच गई। ऐसे मिसाल होते हैं। कोयटा में अर्थक्वेक हुई, सारे मकान दब गए और मकान के अंदर जितने व्यक्ति थे सब मर गए, खत्म। और इतनी छोटी बच्ची आज भी जिंदा है। इतनी छोटी बच्ची वो चू 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 कर रही थी, रो रही थी। अचानक जिसने ये उठाया तो ये छोटी बच्ची सेफ्टी से ना ऐसे आके गिरी, तो वो सेफ्टी से बच्ची मिल गई। बड़े बड़े मर गए, छोटी बच गई। तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए? ये बड़ी लकी आत्मा है, वंडर है।
उसको हम वंडरफुल दृष्टि से देखते हैं। तो वंडर तो हमारा है जो हम सबसे दबे हुए थे, भगवान के रतन थे पर दबे हुए थे, मट्टी में मिले हुए थे। फिर जब भगवान ने निकाला तो हम सेकंड में निकल आए, कोई कहां से कोई कहां से कोई कहां से। तो ये हमारा लक है, हम बहुत लकी आत्माएं हैं, हम पदम भाग्यशाली, हमारे भाग्य जैसा कोई का भाग्य नहीं है। अगर ये स्मृति है और निश्चय है तो आप हल्के रहेंगे, खुशी में रहेंगे। आपको लगेगा बस मुझे बाप मिल गया, जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया, अब मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे सब कुछ मिल गया। आपकी आत्मा तृप्त रहेंगी, आपकी आत्मा खुशी में रहेंगी। तो ऐसी खुशी पैदा हो, उसके लिए बार बार हम ज्ञान का चिंतन करें, एकांत में बैठ के हम अपने से बातें करें, मैं कौन हूं और किसकी हूं, मैं कौन हूं, मेरा भाग्य कौन सा, मेरा पार्ट कौन सा। सारे पार्ट को देखो, संगम युग में पहुंच गए ना, अभी संगम भी पूरा हो रहा है, अभी सबका तन मन धन भगवान ने बताया ना। तो हमारी बुद्धि में आ गया, अरे जितने के इतने बड़े बड़े महल है, इतने करोड़ों रुपया है, हीरा मोती मार्ग, ये क्या सब मट्टी में मिल जाएगा। और हमारा बाबा सब सफल कर रहा है, जो धन खर्च कर रहे हैं, जो हम तन खर्च कर रहे हैं, जो हम अपना मन खर्च कर रहे हैं, ये सब हमारा सफल हो रहा है। तो हमको अंदर से बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी है तो समझेंगे योग तुम्हारा ठीक है बाबा से, भगवान को पहचाना, भगवान के साथ आपका गहरा संबंध है। तो फिर भगवान की स्मृति में रहें। तो देखो, हम किसी भी व्यक्ति को, ये जैसे मैंने आपको अपना स्वमान बताया ना, उसका मिसाल बताती हूँ। जैसे ये भाई है हमारा, 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, अब पढ़ाई पढ़ रहा है, तो इनका कोई पोजीशन तो है नहीं, भाई पढ़ाई पढ़ रहा है, फिर कोई हल्की सल्की नौकरी करेगा तभी भी इसको अपना पोजीशन का नशा नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि नौकरी कर रहा है। पर अच्छी कोई नौकरी होगी, अच्छा ऑक्यूपेशन होगा, तो उस खुमारी में रहेगा। भाई अभी जज बन गया, तो चलने का, बोलने का, बैठने का उनका ढंग अलग होता है, उसको नशा रहता है कि मैं जज हूं। वो अपने को साधारण व्यक्ति समझ करके हल्के ढंग से नहीं चलेगा, दोस्तों के बीच में ठीक रहेगा, पर दूसरों के सामने उस नशे में रहेगा। ऐसे ही ये हमारा पोजीशन है। हम ब्रह्मा कुलभूषण आत्मा हैं। हम चाहे ट्रेन में जाएं, चाहे प्लेन में जाएं, तो हमारे मन वचन कर्म से दूसरों को पता लगे ये पता नहीं कौन है, इनका चेहरा दिखाता है, बैज भी, ड्रेस भी, और साथ साथ हमारे नैन, हमारा बोल, हमारा बैठना, हमारा व्यवहार, उनसे उनको अंदर में आएगा, हम इनसे बात करें ये है कौन, क्योंकि उसको हमारा परिचय हो रहा है अंदर से कि ये ऐसी आत्मा है। क्योंकि हम उस नशे में है तो उनको पता लगता रहता है। अगर हम साधारण ढंग में रहेंगे, साधारण ढंग से खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, बहलेंगे, तो हम बाप का परिचय थोड़ी दे सकेंगे। विशेष रूप में रहेंगे तो उनका ध्यान जाएगा कि ये कौन है, ये कहाँ जाती है, वो क्या करती है। फिर बैच भी हमारा बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे ना, ये बैच पड़ा हुआ होगा तो सामने वाला देखता रहेगा ये क्या है, फिर घूम जाएगा ऐसे, फिर देखेंगे ये क्या है इनका। आखिर न चाहते हुए भी वो बोलेगा, बहन तुम कहाँ जा रही हो, तो हम बताएंगे हम फलाने स्थान पर जा रहे हैं। बहन आप बता सकते आप क्या करती हो, आपसे कुछ और वाइब्रेशन आता, आप क्या करते हो। फिर हम बैठ करके उनको बताते हैं, फिर लिटरेचर पढ़ने के लिए दे देते हैं, उनसे उनकी बुद्धि में ज्ञान आता है। फिर कहते हैं थोड़ा टाइम आपको हो तो आप हमको थोड़ा सन्मुख में समझाओ। फिर ट्रेन में ही उसका जन्म हो गया, ज्ञान मिला, उसका जन्म हो गया। अब उसको पहले कैसे पता लगा, उसको फेसेस से पता लगा। हमारी ड्रेस बोलती है, हमारे ये बोलता है, हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार। कोई नहीं भी मेरे से बात करेगा ना तो मैं समझ जाती हूँ, वाइब्रेशन आया कि इसके अंदर क्वेश्चन है, वो पूछना चाहता है पर इसको संकोच है। तो हम क्या करेंगे, लिटरेचर उनको दे देंगे। हम कहेंगे मन की शांति का ये बहुत अच्छा बुक है, आप बैठिए ना फ्री, पढ़ेंगे। कहते हैं हाँ बहन जी दियो तो बहुत अच्छा,
हम पढ़ने के लिए दे देते हैं, उनसे उनको आइडिया हो जाती है, फिर वो आप ही बोलते हैं। दूसरा, अगर नहीं लिटरेचर है तो हम थोड़ा प्रसाद दे देंगे, तो प्रसाद शब्द बोलेंगे ना तो उनका ध्यान जाएगा, प्रसाद कहाँ से आ रही हो, कौन से उस यात्रा करके आई हो। फिर हम बताएंगे कौन सी यात्रा पर रहते हैं, क्या करते हैं, ज्ञान शुरू हो गया, हमारा टाइम सफल हुआ, उसको हमारे से वाइब्रेशन आया। तो कहते हैं बहन जी कितने समय से हमारा सोच विचार चल रहा था, हम आपसे कुछ बात करें, आपसे कुछ सुने, हमको लगा कुछ आप कुछ ऐसी जीवन है आपकी। तो ये हमने तो नहीं बोला, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारी दृष्टि वृत्ति से उनको पता लगा, और उसमें वाइब्रेशन बहुतों के चेंज हो जाते हैं। एक छोटा सा मिसाल बताती हूँ कि एक कोई दिल्ली का बड़ा ऑफिसर था, तो मैं बेलगाम से लौट रही थी, बेलगाम शहर में सेवा करने गए थे, मोहिनी बहन जो आज बैठी थी दादी के साथ, वो और मैं दोनों सेवा करके लौट रहे थे। तो बेलगाम स्टेशन पर ही एक युगल चढ़ा, वो रहता दिल्ली में था, परंतु उसके कुछ रिश्तेदार बेलगाम में थे। तो जैसे भाई ने देखा ना तो भाई खुश हो गया, बोला बहन जी बहन जी बहन जी नमस्ते। तो मेरे को लगा ये अच्छी तरह से जानता है, तो मैंने भी नमस्ते किया। फिर ट्रेन पर में सेट होकर के बैठ गए। फिर कहा बहन जी मैं बहुत खुश हो गया, आप लोगों को देख करके मैं बहुत खुश हो गया। तो मैंने कहा आप हमको जानते हो? कहता हाँ। मैंने सोचा सचमुच जानता हूँगा, कई बार देखा होगा। तो कहा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने कहा कैसे, कहाँ आप हमसे मिले हो? कहती आप ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना? मैं कहा अब मेरे को नहीं जानता है, पर ब्रह्मा कुमारी। कहती आपकी एक प्रदर्शनी दिल्ली में लगी थी, और एक बार मैंने ऐसे चक्कर लगाया, तो जिस बहन ने समझाया बहुत ही अच्छा समझाया, और उनके समझाने का ढंग बड़ा अच्छा था, उनकी वृत्ति से दृष्टि से पवित्रता के वाइब्रेशन आ रहे थे, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं बिजी हो गया, तो मुझे फिर कोई संग नहीं मिला। उसके बाद फिर आज आपको देखा, तो हमको खुशी हो गई कि हमको ट्रेन में संग अच्छा मिल गया, अभी हम ज्ञान की गोष्ठी करेंगे। बहुत अच्छा, रास्ते चलते ग्राहक मिल गया, हमको भी ऐसा चाहिए जो हम भी बैठ के हाँ कुछ देवें। तो फिर हमारी बातचीत चली। तो जैसे बैठा ना, तो उसकी प्रिंसिपल थी, तो वो उनको छोड़ के हमारे बाजू में बैठा, ज्ञान के लहरों में इतना समा गया, 1 घंटे तक तो उसको ख्याल नहीं आया कि मेरी वाइफ भी बैठी है और मैं इतना समय यहाँ बैठा हूँ, भाई उसे पूछूं करूँ। फिर एकदम से ख्याल आया, तो धीरे से बोला बहन जी मेरी जो वाइफ है ना, उनको संस्था के बारे में ख्यालात अच्छे नहीं है। वो पहले भी जब मैंने बोला था ना, कहा तुमको पता नहीं वो जादूगरनिया है, वो ऐसी है, वो वैसी है। तो अभी मैं 1 घंटा यहाँ बैठ गया ना, तो मेरी वाइफ के अंदर में संकल्प चल रहा होगा कि देखो इन बहनों ने क्या कर दिया। तो इसलिए मैं अभी जाता हूँ, थोड़े समय के बाद आप मेरे वाइफ को अपना बना लो, मेरा रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था। मैंने कहा अच्छा। तो एक स्टेशन आई, तो स्टेशन पर गया, तो उसको कहा कि आप खाना खाएंगे? उसने कहा नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा बुखार आ रहा था, थोड़ी सर्दी पड़ रही थी। तो उसने कहा चलो तुम नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता हूँ। दोनों ने ओम शांति कर दी। अब उसके बाद उस स्टेशन पर हम दोनों को खाना था। हमने कहा ये दोनों तो खाते नहीं हैं, कैसे खाएंगे ऐसे, अच्छा तो नहीं लगता है ना। और ज्ञान की रुआन चालू, और हम 2 बहनें, तो हमने तो छोटी छोटी चपाटी उठाई थी, रोटी छोटी छोटी, और बुद्धि में ही नहीं था कि ट्रेन में किसी को फिर मैंने ऐसे ही बहन से पूछा, मैं कहा आप थोड़ा सा भोजन लेंगी, थोड़ा सा प्रसाद मात्र। तो कहा कि मेरे को तो सर्दी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं आपको एक शाल देती हूँ ओढ़ने के लिए। मैंने एक शाल उठा करके उसको दे दी। तो सर्दी में अगर शाल मिले किसी को तो कितना अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा चाय मेरे पास गरम गरम है, मैं थोड़ा चाय देती हूँ। फिर गोली भी दे दी, चाय भी दे दी, तो आत्मा ठंडी हो गई, अंदर ही अंदर खुश हो गई। फिर मैंने कहा कि अच्छा अभी तो गर्मैश आ गई होंगी, आधा घंटा आपने वेट किया। फिर उसके बाद मैं कहा ये यज्ञ का प्रसाद है, थोड़ा खाओ। कहा मैं तो जरूर खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। फिर हमारी 4 रोटियों में से चारों ने 1-1 रोटी खाई।
उनको भी दी, उन्हें जैसे प्रसाद करके प्लेट में खा ली। उसके बाद उस आत्मा का मन एकदम चेंज हो गया। वो कहने लगी, बहन जी मेरे को तो सचपच राह चलते भगवान ने पकड़ लिया, आप बहनों का संग मिला। मेरा पति बोलता था तो मैं गुस्सा करती थी कि तुम किसकी बात करते हो, वो ऐसी है वो वैसी है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा आप बहनों का ऐसा सुंदर व्यवहार, इतना दया भाव, आपने अपने पेट से निकाल के हमको खिलाया और हमने प्रसाद समझ के इसको खाया। उनका बहुत प्यार हो गया। प्यार हो गया क्या, अभी हमको ज्ञान सुनाओ। जब तक हम मुंबई में पहुंचे तब तक क्या ज्ञान सुनाओ, रात को नींद भी नहीं करेंगे। भाई तुम तो नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। भगत तो और तेज हो गया। मैंने कहा भाई तुम तो नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा आराम भी करेंगे और आपसे रूबरान भी करेंगे। काफी समय तक ज्ञान की चर्चा चलती रही। वो बहुत खुश हुई, आत्मा का लेसन दे दिया, परमात्मा का लेसन दे दिया और कई बातें नटशेल में सारा ज्ञान बता दिया। एड्रेस दे दी, आपको जब जाना हो जिस भी सेंटर पर जाओ, बाबा के ज्ञान से आपको बड़ी मदद मिलेगी। उसको बहुत अच्छा लगा। तो ज्ञान देने का तरीका मुख से भी है और व्यवहार से भी है। गीतों के माध्यम से भी बाबा को याद करते हैं, गीत गा गा करके भी, और गीत गाने वाले कोई और हो और आप स्मृति स्वरूप हो जाओ, उसी में मस्ती में मस्त हो जाओ। ये भी हमारे योग का एक रास्ता है और योग युक्त बनाने में हमको गीत बड़ी मदद करते हैं। कोई अच्छी तरह से रोज रोज गीत बनाए ना, तो आप देखेंगे आपका बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ होगा। हर वक्त बाबा के प्यार में खो जाएंगे। गीत बनाते बनाते गाते 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 आप स्वरूप बन जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि एक नशा रहता है। योग माना है कि ज्ञान के साथ साथ फिर निश्चय चाहिए। ज्ञान और फिर निश्चय, निश्चय के बाद तीसरी स्टेज है नशा। नशे के बाद प्रैक्टिकल में आप डबल लाइट हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिकल में परमात्मा के द्वारा सभी शक्तियों का प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव होगा। तो अब मैं आती हूं कि बाबा को याद करें तो बाबा का ऑक्यूपेशन हमारी स्मृति में रहे। सिर्फ ये स्मृति में नहीं लाना है कि मैं एक आत्मा हूं, बाप भी एक आत्मा है, वो भी एक बिंदु है, मैं भी बिंदु हूं। तो एकदम अपने को बिंदु समझ कर के ऐसे में बैठ जाएं तो हमको बिंदु बाप से प्राप्त ही नहीं होंगी। बाप बिंदु तो है, स्वरूप बाबा का अति सूक्ष्म है, परंतु अति सूक्ष्म के साथ एक शब्द इतना अच्छा है कि बिंदु के साथ बाबा सभी गुणों का सिंधु है। सिंधु माना सागर, सागर माना अथाह, दाता, अनलिमिटेड। उनके गुणों का कभी नाश नहीं होता, उनके गुणों का कभी अंत नहीं होता, उनके गुण बदलते नहीं है। तो हमको परमात्मा बाप के मुख्य 5 बातें बुद्धि में आनी चाहिए जो उनके ऑक्यूपेशन की है, जिससे उनके ऑक्यूपेशन की स्मृति रहती। सबसे पहली बात कि बाबा कौन है, तो कौन में आता है वो सत्य है, मानो अविनाशी है, चित्त माना चैतन्य है और वो सदा आनंद के सागर है। ये है उनकी हस्ती। सत्य है, चैतन्य है और सदा वो आनंद के सागर है। फिर उसके बाद आप सोचो कि बाबा में क्या भरा हुआ है, बाबा हमको क्या देता है। तो बाबा के महिमा का पहला शब्द है वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान दाता है, वरदाता है। दूसरा है कि बाबा सभी गुणों का सागर है, उसी सभी गुणों में सब कुछ आ जाता है। तीसरा पतित पावन है। आत्माएं जब पतित हो जाती हैं, मैली गंदी विकारी हो जाती हैं, उनको स्वच्छ करना ये परमात्मा का काम है। इसलिए उसकी महिमा का ये मुख्य शब्द है वो पतित पावन है। चौथा
वो सर्व आत्माओं का गति सदगति दाता है। सर्व आत्माओं का गति सदगति दाता है। पांचवा, वो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान है। ये 5 शब्द महिमा के हमारे बुद्धि में हो और उसके गहराई में जाएं कि वो ज्ञान का सागर कैसे हैं, वो गुणों का सागर कैसे है, कौन से बाबा के गुण है जो मनुष्यों में नहीं पाए जाते हैं, जो ईश्वर के गुण है। देवताओं के गुण अलग है, ईश्वर के गुण अलग है। तो उसके गहराई में जाके फिर नशा चढ़े, ऐसे बाप की मैं संतान। वो पतित आत्मा को पावन बनाता है, कैसे हमारी खाद निकालता है, पतित को पावन बनाने की कैसे सेवा बाबा करता है। गति सदगति दाता है, कैसे सारी सृष्टि की आत्मा को गति सदगति देता है। सारी सृष्टि का सवाल है, किसी एक दो का नहीं। आज राजीव हमारे सामने आ जाए या कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर के सीट पर हो वो हमारे सामने आएंगे तो हम उसको किस निगाह से देखेंगे। चाहे वो कद का छोटा हो या रंग का काला हो, तो उसके रंग को नहीं देखेंगे भाई। हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े देश का इतना छोटा, वो भी नहीं सोचेंगे। शास्त्री छोटा था ना, मालूम है ना, हमारे शास्त्री प्राइम मिनिस्टर था। ऑक्यूपेशन बड़ा, प्राइम मिनिस्टर देश का, भारत का, और शरीर का छोटा था, कद का छोटा था। तो हम उनके कद को देखते थे या उनके रंग को देखते थे या उसके ड्रेस को देखते थे। हम उसको किस निगाह से देखते थे, वो कौन है? तो सब कहेंगे ये भारत का प्राइम मिनिस्टर आया है, भारत का प्राइम मिनिस्टर। बुद्धि में क्या रहा? उनका ऑक्यूपेशन। ऐसे शिव बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? वो पतित पावन है, वो सर्व का गति सदगति दाता है, वो विश्व कल्याणी है। सर्वशक्तिवान माना विश्व कल्याणी है। ये उनका ऑक्यूपेशन हमारी बुद्धि में हो, ऐसे उच्च बाप की मैं संतान हूं। प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा, उसको नशा नहीं होगा। राजा के बेटे को नशा होता है, चाहे वो तख्त पर बैठे या न बैठे, पर सारा महल देखता है, बाप का नाम देखता है, मैं फलाने राजा का बेटा हूं, चलेगा उस खुनकी से, बैठेगा उस खुनकी से। अधिकार होता है पिता के ऊपर, ऐसे हमारा बाप के ऊपर अधिकार हो। अब आप मथन करना, अधिकारी हम कैसे बने। फिर तीसरी बात है कि हम आत्माएं कहां से आई हैं? कहां से आई हो? अपने देश के मुख्य 4 नाम या 5 नाम बताओ जो बहुत ही गुणवाचक है, जिसमें बहुत लाभ हमको मिलता है। तो परम धाम के 5 नाम बताओ। एक तो है वो शांति धाम, दूसरा अच्छा, और एक शांति धाम। अच्छा, मूल वतन। मूल वतन माना ओरिजिनल वतन, पर नाम बताओ। परम धाम एक ना, एक तो हम परम धाम कहेंगे और दूसरे को शांति धाम कहेंगे, और तीसरा मूल वतन तो है ही, माना मूल माना ओरिजिनल वतन है, निर्वाण धाम। ये तीसरा नाम है निर्वाण धाम, वाणी से परे। चौथा नाम मुक्ति धाम, मुक्ति धाम। 5वां नाम अखंड ज्योति महातत्व। वो अखंड ज्योति है, व्यापक ज्योति तत्व है। उस व्यापक ज्योति तत्व के अंदर हम निराकारी आत्मा रहती है, निराकार बाप के साथ में। तो अक्षर अक्षर का अर्थ है जैसा देश वैसा वेश। तो देश है शांति धाम, तो वहां पर हम आत्मा शांति रूप में रहती है। निर्वाण धाम, वाणी है नहीं, आवाज ही नहीं। कोई करेगा आवाज, कोई सुनेगा? जैसे मुर्गी के अंडे देखिए ना, मुर्गी के अंडों को एक टोकरी में डाल दो तो मुर्गी के अंडे पड़े रहेंगे, लेकिन वो दाने नहीं चुगेंगे, चू चू नहीं करेंगे, मर्ज रूप में। अंडे है उसके अंदर पर मर्ज रूप में। तो परम धाम में हम अंडे मिसल मर्ज रूप में है, आवास नहीं, क्योंकि देह नहीं है, देह के साथी नहीं, देह के संबंधी नहीं। वो हमारी आत्मा का ओरिजिनल धाम है,
जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, आवास नहीं और देह के सब बंधनों से मुक्त। शांति शांति, देह का कोई बंधन नहीं, दुख सुख का भान नहीं। इस स्मृति में हम शाम के समय बहुत करके अपने आप को परम धाम में ले जाते हैं। शांति में एकदम अपने चित्त वृत्ति को परम धाम में लगा देते हैं। वो मेरा ओरिजिनल धाम है, अखंड ज्योति, जिस ज्योति का नाश नहीं होता है। तो ये 5 नाम बुद्धि में रख दो। उस नाम के आधार से भी अपनी स्थिति बनाते जाओ। जैसे हम कहते हैं ना, भाई देखो ये ओम शांति भवन है, तो नाम की कितनी वैल्यू है। इतना सुंदर शांतमय भवन, तो नाम भी तो ऐसा चाहिए ना। जैसा अंदर काम हो रहा हो ऐसा नाम हो तो स्थान की शोभा होती है। नाम कुछ हो और काम कुछ अंदर हो रहा हो तो हम कहेंगे नाम देखो लिखा है ओम शांति भवन, वहां तो लड़ाई झगड़े हो रहे, शराब पी रहे, नाम है ओम शांति भवन, अच्छा लगेगा? ओम शांति भवन, बस नाम लेने से ही शांति आ जाए। तो बाबा कहते हैं परम धाम को याद करो तो अपने आप को भूल जाओ। यानी मैं आत्मा हूं, मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं, मैं परम धाम की वासी हूं, मैं शांति धाम के वासी हूं। तो अपने चित्त वृत्ति को उस शांति की दिशा में ले जाओ, आवाज से परे। वहां मैं और मेरा बाप और कोई नहीं, देह और देह की दुनिया से मैं बिल्कुल दूर हूं। तो ऐसी स्मृति में अपने आप को ले जाओ। अच्छा, तीसरी बात, तीसरा मैंने बताया। चौथा कि मैं जगत में क्यों आई हूं। तो जब हम कहते हैं मैं क्यों आई हूं, तो मैं कौन? मैं कौन भाई? आप हिंदी जानने वाले हो ना, इधर आ जाओ ना। नस्तिक आएंगे तो रुआन करेंगे, पीछे तो आपसे बात भी नहीं कर सकते। वो पीछे वाले भी हिंदी जानने वाले सब आगे आ जाओ। ये आपका पहला फाउंडेशन पक्का हो रहा है। तो क्या सुना? मैं कौन हूं, फिर मैंने क्या कहा, मैं क्यों आई हूं। तो मैं कौन, मानो मैं आत्मा। तो इसमें योग आता है ना, मैं आत्मा इस देह को धारण करके मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। ये सभी मेरे पार्ट के साथी हैं, ये सब मंच के साथी हैं। ये परम धाम में इस रूप में नहीं थे, भाई भाई के रूप में, बहन के रूप में, वहां नहीं थे। आत्मा रूप में हम सब परम धाम के वासी थे। जगत में भाई बहन बन के अपना पार्ट प्ले कर रहे। कोई मामा बना, कोई नाना बना, कोई सासू बना, कोई ससुरा बना, कोई भाई बना, कोई बहन। ये सब देह के नाते हैं। देह में आई ना तो नाते हैं। जब मैं आत्मा ये देह छोड़ दूंगी तो मेरे नाते सब अपने आप टूट गए मेरे से। आप कहेंगे जो हमारी बहन थी वो चली गई तो बस नाता तुम्हारा पूरा हुआ मेरे से। बहन चली गई ना, तेरी बहन चली गई, अभी तुम क्या करेंगे? किससे नाता निभाएंगे? तो आत्मा निकल जाती है, सब नाते खत्म हो जाते हैं। तो ये हम स्मृति रखें कि हमें नाटक के अंदर एक्टर है, हम अपनी एक्ट कर रहे हैं। ये हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान पक्का करो। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान पक्का किया ना, ये आपका योग है। क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का हो गया। घर आपको याद है, ये एक्टर घर से आए हुए हैं, तो स्मृति पक्की रहेंगी। फिर पाठ पूरा हुआ, फिनिश हुआ इस आत्मा का पाठ। अब मुझे चिंतन नहीं करना है, जो बीत गया सो ड्रामा। अब मुझे इसका बिल्कुल चिंतन नहीं करना। आए ना समझ में? तो जब हम अपने आत्मा को यानी फिर ओरिजिनल स्टेज में ले जाते, तो इन सब बंधनों से अपने आप को फ्री करते जाए। ये क्यों बैठ के सोचे, पर चिंतन करें, फलाने ऐसा किया, फलाना ऐसा है, किसी को दुश्मन बनाते हैं, किसी को दोस्त बना। ये कर्म बंधन की रस्सियों में अपने आप को जकड़ लेते हैं। अभी आप इनसे मुक्त कर दो। मेरा कोई दुश्मन है नहीं, मुझे आत्मा के ये 5 दुश्मन है, काम क्रोध लोभ ऐका, और मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। मैं परम धाम से आई थी, बिल्कुल पवित्र आत्मा। अब फिर मुझे पवित्र आत्माओं के जाना है, मुझे किसी का चिंतन करना ही नहीं है। चलो किसी ने मेरे लिए किया ना, इसमें भी भलाई है,
इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। मैं कल्याण की दृष्टि से इस बात में सोचूं। तो ये भी हमारे योग का एक फाउंडेशन की एक पॉइंट है। फिर अभी मैं किसी युग से गुजर रही हूं, मैं आत्मा, नहीं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या इसके बाद है, क्या मेरा लक्ष्य है, मैं कौन सा पार्ट प्ले करना चाहती हूं, सुख का या दुख का, रोने का या हंसने का, खुशी का पार्ट प्ले करना चाहती हूँ या रोने वाला पार्ट प्ले करना चाहती हूँ। तो हमारी आत्मा का अंदर से आवाज होता है, खुशी खुशी का पार्ट प्ले करे, अच्छा पार्ट प्ले करे, जिसमें मैं भी खुश रहूं और दूसरे भी खुश रहे। तो हम अपना सुंदर पार्ट प्ले करने चाहते हैं। जैसे देवताओं की दुनिया में देवताएं खुद भी मुस्कुराते रहते हैं और देवताओं के राज में सब सुखी। तो मैं सुखदाता बाप की बच्ची, शांतिदाता बाप की बच्ची शांति धाम से आई, तो मेरा जगत में कैसा रोल होना चाहिए, सुख दो और सुख लो, प्रेम दियो और प्रेम लो। प्रेम से व्यवहार करेंगे तो आपको दूसरा प्रेम देगा, अगर आप ऐसा वैसा व्यवहार करेंगे तो दूसरा भी आपसे ऐसा करेगा। एक्शन और रिएक्शन हो जाता है। कोई रूखा बोलता है ना, मैं सिर्फ इसको कहेंगे तुम क्या हो, तुम अपने को क्या समझ, इसके अंदर भी तूफान खड़ा हो जाएगा। अच्छा था मेरे साथ इसका बहुत अच्छा कनेक्शन, पर अगर मैं एक बार ऐसा बोलूंगी ना तो इसको भी मन में आ जाएगा कि क्यों ये मेरे से ऐसे क्यों बोलती है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम सुख देंगे तो सुख लेंगे, शांति देंगे तो शांति मिलेंगे, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा भी। आपको हम किसी को प्रेम न दे और सारे मेरे को प्रेम दे, इम्पॉसिबल है, कोई दे ही नहीं सकता है। करके देखो, सब तुम्हारे से ऐसे से करेंगे, ये तो आज ही चला जाए तो ठीक है। स्त्री कहेंगी ऐसा पति जो रोज क्रोध करता है, आज ही परमात्मा इसको उठा लो तो अच्छा। स्त्री तो एक स्त्री ने सचमुच बोला, मैंने कहा ये क्या, कहती है बहन जी हम आपको क्या बताएं, वो हर वक्त गाली की सिवा बात नहीं, गुस्सा करता है, मारता है, बच्चों को शराब पीता है, ये क्या है। हम तो कहते हैं भगवान या हमको उठाओ या उसको उठाओ। कहाँ पति परमेश्वर, भारत का गान पति परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। क्यों, परमेश्वर की गुण नहीं है, उनकी धारणा नहीं है। तो स्त्री के दिल से क्या आवाज निकलता है। और बाबा बाबा ब्रह्मा तो बाद में बना, 60 बरस तक बाबा ने सारे परिवार के अंदर ऐसा व्यवहार किया हुआ था, क्या बच्चों के साथ, क्या स्त्री के साथ, बहन के साथ, भतीजे के साथ, भाई के साथ, सबके सब बहुत अच्छा, दोस्तों के साथ, गरीबों के साथ मीठा व्यवहार, निर्माणता। धन अथा था पर निर्माणता थी, मधुरता थी, बड़ी दिल थी, इसलिए सबसे मीठा मुस्कुराता रहता था। बच्चे कितना भी नुकसान करते थे, बच्चे कई बातें उल्टी सुल्टी कर देवे, लेकिन बाबा ने गुस्सा कभी किया नहीं। तभी बाबा ने अपने जीवन में 60 साल तक, लास्ट मोमेंट तक, शिव बाबा जब आता है ना, उससे पहले भी बाबा पूज नहीं था। स्त्री बाकायदे बाबा का पूजन करती थी, स्नान पानी विधि पूर्वक, फिर उनको चौकी पर बिठाती थी, फिर फूलों की थाली आगे रखती थी, अगरबत्ती उतारती थी, तिलक लगाती थी, चंदन घिस घिस करके। पति परमेश्वर उस भावना से देखती थी, क्योंकि 60 साल तक बाबा भक्ति में भी रहा, चरित्र अच्छा था, गुणवान था। और स्त्री की जैसे भारत में भावना होती है ना, भाई पति ही परमेश्वर है, पर उसको ये पता नहीं सचमुच मेरे पति में परमेश्वर आएगा और मेरा पति परमेश्वर का ही हो जाएगा, मेरा भी न रहेगा। ये तो उसने भी नहीं सोचा था। जब परमेश्वर सचमुच आ गया तो उसका एकदम जो पहले का प्यार था ना, वो ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अभी तो वो हद का तो नहीं रहा, अभी तो ब्रह्मा बाबा माना सबका हो गया बाबा। फिर स्त्री को फीलिंग आने लगी अच्छी कि मेरे सामने जैसे देवता है, मैं जब भी बाबा को देखती हूँ ना, मुझे एकदम फरिश्ते के रूप में दिखाई पड़ता है, मेरे को पति का भान नहीं आता है, क्योंकि बाबा बिल्कुल पावरफुल हो गया, कंप्लीट विक्रमा जीत, जैसे विकारों पर जीत थी। तो स्त्री को कैसे भान आएगा मेरा पति है, रूहानियत। और बाबा के मुख से निकलता आओ बच्चे, स्त्री भी उसमें आ गई, आओ बच्ची। बाबा बात भी करता, बच्ची ऐसा काम करना है,
वो पूछने आती थी, बाबा आज सब्जी क्या बनानी है यज्ञ की। बच्ची देखो कद्दू आया हो, ये आया हो, वो आया हो, जो यज्ञ में आया है ना वो बना लो। कोई समझेगा ही नहीं तो ये क्या संबंध है। इतनी बाबा की लाइफ में रूहानियत आ गई। तो क्या बुद्धि में रहे मुझे कौन सा पार्ट प्ले करना है। सुख दो और सुख लो, पवित्र बनो, पवित्र बनाओ, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनाओ, दिव्य गुणों की खुशबू फैलाओ चारों ओर, किसी को भी दुख न दो। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सुख देंगे तो सुख देंगे लेंगे। अच्छा, फिर पांचवी बात है कि छठी बात है कि अभी हम किस युग से गुजर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्ची अगर ये स्मृति में रहे ना, मैं पुरुषोत्तम संगम युग से गुजर रहा हूं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष बन रहे हैं। अभी हमको कर्मातीत बनना है, हमको फरिश्ता बनना है, हमको संपन्न बनना है, क्योंकि ये संगम युग चल रहा है। फिर ये संगम युग नहीं आएगा, फिर सतयुग आएगा, हमारी ड्रेस बदल जाएंगी, ना वो टीचर रहेगा, ना वो स्कूल रहेगा, ना वो स्टूडेंट रहेंगे। तो एकदम बुद्धि में रहे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो जहां पुरुषोत्तम संगम युग आया तो संगम का कनेक्शन किस किस के साथ है बताओ। संगम युग का क्यों महत्व है, बुद्धि चलाओ, क्यों महत्व है बोलो। सभी सामने हिंदी वाली बहनें बैठी हो। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन होता है और नर से नारायण बनने की यहाँ शिक्षा मिलती है, ट्रेनिंग मिल रही है। और सतयुग और कलयुग का संगम है, तो हमको सतयुग का भी ज्ञान और कलयुग का, तो हम त्रिकालदर्शी हो गए। ऊपर का भी ज्ञान है, इधर का भी ज्ञान है, उधर का भी। अच्छा, त्रिनेत्री, भगवान ने ज्ञान का तीसरा नेत्र संगम युग में दिया। सतयुग में देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं है, ब्राह्मण को, और त्रिकालदर्शी बनते हैं। और क्या विशेषता है, मन वचन कर्म से श्रेष्ठता धारण करनी है। तो ये संगम युग की स्मृति माना भगवान की स्मृति, माना आपका योग है, आपको पक्की पक्की स्मृति। हमको ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि हम संगम युग में, आपको मालूम है ना, जब संगम युग होता है, ये गंगा नदियों का संगम होता है, बड़ा महत्व होता है। लोग टुबकी मारने जाते, उनके बुद्धि में होता है हम त्रिवेणी में स्नान करने गए, त्रिवेणी से स्नान करके आए, नशे से आते हैं। हाँ बताओ, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, झूठे ब्राह्मण नहीं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तो संगम योग की ये स्मृति हमको मदद करती है। और फिर हाँ, सारे कल्प की कमाई अब, तकदीर बनानी है अब, तन की सेवा करनी हो, मन की सेवा करनी हो, धन लगाना, जितना लगाया वो तुम्हारा जमा हो गया 21 जन्मों के लिए। और जो तुमने बैंक में जमा करके रखा वो सब मट्टी में मिल जाएगा, काम में नहीं, पैसा काम में नहीं आएगा। 10 लाख रख दिया, आपकी दिल भरी हुई है कि 10 लाख है मेरे पास, पर काम में आएंगे, खाएंगे। अब मौत आएगा, बैंक भी गई तो मैनेजर भी गया, तो तुम भी गए तो हम भी गए, सब गए। फिर ये जो हम लगा रहे हैं ना, ये हमारा भविष्य बन रहा है। भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाओ, डालो बीज, भविष्य हमारा तैयार। और एक देते हैं 21 जन्मों के लिए पाते हैं। इसलिए कमाई करने का अब टाइम, माया जीत बनने का अब टाइम, पढ़ाई पढ़ने का अब टाइम, अब नहीं तो कदाचित नहीं। अगर ये स्मृति है, ये भी तुम्हारा योग है, ये स्मृति रहे तो। अच्छा, फिर 7वें नंबर पॉइंट है कि अब हमको कहाँ जाना है, टिकट कहाँ से कहाँ की कटवाई है। पहले ये जो सामने भाई बैठे हैं ना, नए नए भाई है, उत्तर देंगे, हमको खुशी होगी कि हमारी बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। हाँ, टिकट कहाँ की ली है, देखो सोच करके बताओ। तो परम धाम में जाएंगे, सोएंगे जाके वहां। हाँ, टिकट कहाँ की ली है, टिकट सुखधाम। किसने बोला सुखधाम? हाँ भाई, हाथ उठाओ। तो ये जाएगा सुखधाम में और बाकी आप सब जाएंगे शांति धाम में। तो ये कौन है? वाई आपको थोड़ी चाहिए, टिकट आपने कहाँ की ली?
अभी आप वहां से आए तो अहमदाबाद बीच में आया, वो तो वाया हो गया ना, तो टिकट है थोड़ी आपने अहमदाबाद, टिकट माउंट आबू, कहाँ जाना है माउंट आबू, बुद्धि में माउंट आबू, माउंट आबू है ना। ऐसे बुद्धि में रहे हमको सुख धाम में जाना है, सुख धाम में जाना है तो शांति धाम तो जाएंगे, पर सुख धाम में जाना है तो सुख के कर्म करने हैं। सुख का बीज बो, मन वचन कर्म से सुख दो और सबसे सुख लो, ऐसा कर्म करो जो तुमको सभी सुख दे। अगर ये स्मृति है आपको तो ये योग है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा योग जो बच्चे है ना, वो कोई बैठने का योग नहीं है, पर नहीं बैठे तो इसलिए बिठाना पड़ता है। सारा दिन धंधे दौरे में चले गए, बाबा कहते नहीं, चलते फिरते बच्चे उस स्मृति में रहो, मैं ईश्वरी संतान हूं। अब दादियां सारा दिन आपकी पालना कर रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किन से मिल रहे हैं, किन को सौगात दे रही है, वो बैठने वाला योग वो कहाँ इतना करती हैं, कर सकती है क्या? अगर करे तो आप लोगों का क्या हाल हो जाएगा। पर उनके बुद्धि में क्या है, बाबा का यज्ञ, बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ में आ रहे हैं। आप कुछ देते हो ना तो दादी को ये नहीं लगता है मुझे मिला, नहीं, शिव बाबा के बच्चे शिव बाबा के यज्ञ के लिए अपना बागी बनाते हैं। चाहे कितना भी लाख दो, तुमने अपने बैंक में डाला, दादी मैनेजर हो गए, उसको मालूम है भाई शिव बाबा के यज्ञ में इस बच्चे ने डाला, भाग्य तुम्हारा बना, उसको क्या मिला, वो वही 2 रोटी खाती है। ये नहीं कि दादी को मिलता है तो दादी बहुत खाती है माल पानी बना करके और हम लोगों को ऐसे करती है क्योंकि हमको नहीं मिलता है ना। उसके बुद्धि में ये सब बाबा के बच्चों के लिए बन रहा है, बाबा के बच्चे ही देते हैं, बाबा के बच्चों से ये सारा यज्ञ चलता है। तो बाबा बाबा बुद्धि में है, दृष्टि देती है तो ऐसे देती है जैसे बाबा का बगीचा है, सब रूहों को दादी दृष्टि देती है, पर स्मृति में रह के, बाबा भी और रूहें भी, रूह भी स्मृति में है, मैं आत्मा को दृष्टि दे रही हूँ। ये सिक्किला दे कल पहली वाली आत्माएं हैं, फिर से बाप से मिलने के लिए आई हैं, तो दृष्टि भी देते हैं, बाबा भी स्मृति में है, आत्माएं भी स्मृति में। ये योग है, दादियों का ये योग है। पर कच्चे है ना, इसलिए हम कहते बैठो 5 से 7 बजे तक तुम्हारा योग है, अंदर अंदर तो अंदर अंदर सोचेंगे, कुछ तो कमाई करेंगे, इधर उधर की बातें तो नहीं करेंगे। बाहर जाएंगे ना तो फिर इधर की बातें उधर की बात फिर भूल जाएंगे। इसलिए भाई चलो शांति में बैठो और संग टोर एक संग जोर, कमाई करो, समझा? चलो ये है हमारा सहज योग। अभी 12:30 बज रहा है। जो आपकी टीचर्स बहनें आई हैं तो ऐसा है कि हमारा पीस पार्क है, दिलवाला है, तो जो हमारे नए नए भाई बहन हैं ना तो उनके दिल में होता है कि हम भी चक्कर लगा के आए। तो आजकल आपको मालूम है समय का परिवर्तन, पेट्रोल नहीं मिलता है, तो इसलिए आप लोगों को अपने प्रबंध से जाने के लिए टाइम रखा हुआ 1:30 बजे का। तो आपकी टीचर बहनें आप जब जाएंगी ना तो जहाँ टोली डिपार्टमेंट है, टोली डिपार्टमेंट के पास में एक ऑफिस बनी हुई है, वहाँ अवतार भाई बैठता है। अवतार भाई को अपना नाम और भाइयों का नाम लिखा दो, मेरी इतने की पार्टी है, तो वो आपको चिट्ठी दे देगा ताकि आपकी टिकट बुक होंगी। मैं समझती हूँ एक एक व्यक्ति के ऊपर 8 रुपया खर्च होता है। वो दिलवाला भी दिखा लेते हैं और हमारा जो पीस पार्क बाबा का बहुत अच्छा बना है वो पीस पार्क भी दिखा लेते हैं। तो खाना खा के आप जा सकते हो, वो आपको बताएंगे आज जाना है या कल जाना है। तो वैसे मैंने कहा आज छोड़ दो, अभी तो आए हैं, तो कहा अगर जाने चाहे तो मैं जीप का प्रबंध दे दूंगा। तो 8 की पार्टी होंगी तो 8 के लिए जीप मिलेंगी, कोई बड़ी गाड़ी मिलेंगी या तो बस का प्रबंध करेगा। तो आप लोग जरा उनसे बातचीत कर लेना जो टीचर बहनें हैं, और जिससे के साथ कोई भाई आया बहन नहीं आई है तो वो भाई भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। पार्टी में कोई कोई भाई आए हैं जो ग्रुप को लेके आए हैं, कोई कोई टीचर आई हैं जो ग्रुप को लेके आए, तो अपना नाम अपने पार्टी का भाई 10 है, इतने बच्चे हैं, इतनी माताएं भाई बहनें हैं, तो वो आपकी रिजर्वेशन कराएगी। सच बोलो, पर्सन उठता है अभी सारा दिन नशे में रहना, नशे में रहना ये तो तुम्हारा काम है ना। साबुन बाबा देगा लेकिन शरीर को लगाने तो हमको ही है ना। तो आत्मा को साबुन लगाना, मनन चिंतन करना, ये आपका काम है। आप ऐसा ध्यान रखना, फिर आपको बहुत अच्छा रहेगा। चलो बहुत अच्छा, देखो बाबा के घर में यात्रा निकाल रहे हैं।